तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में, जिसको कलर फंजाई बोलते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज़ और फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज़, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और क्या आंसर बनते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। माय नेम इज दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन दिस इन वीडियो। देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज़ हमारा टॉपिक का डिस्कशन है। इसी को हम कलर फंजाई बोलते हैं। कलर फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कलर ब्लैक स्ट्रक्चर या बेसिडियम बनता है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कलर फंजाई। ये सब मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई है, सबसे ज़्यादा देखी जाती है बेसिडियोमाइसीटीज़ होती हैं। जो आपको कॉमनली देखने को मिलती हैं वो बेसिडियोमाइसीटीज़ ही होती हैं यहाँ पे। और मोस्ट एडवांस फंजाई भी यही है, बेसिडियोमाइसीटीज़। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो मोस्ट एडवांस फंजाई कौन सी है एक डिफरेंट ग्रुप्स में से, तो बेसिडियोमाइसीटीज़ जो है सबसे एडवांस्ड फंजाई है, मोस्ट एडवांस फंजाई है। इट इज़ द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। वुड की जो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। आपको पता है इसकी हैबिटेट क्या है? ये लॉग्स पे ग्रो करती है, कटे हुए वुड के पीसेस पे, और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करती है। तो ये फंजाई ही खाती है। ये सेलोज को खा सकती है, इवन लिग्निन को खा सकती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इसको डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना लिग्निन को। ये ऐसी फंजाई है जो लिग्निन को भी तोड़ सकती है। तो ये बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड कौन सी यहाँ पे है फंजाई, जो सेलोज और लिग्निन दोनों खा सकती है, दैट इज बेसिडियोमाइसीटीज़। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड या सेलोज और लिग्निन दोनों को कौन सी खा सकती है, बेसिडियोमाइसीटीज़। अब हम डिस्कस करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यूनिन्यूक्लियर कंडीशन है। अभी ये बाईन्यूक्लियर दो यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए हैं। अब इसमें क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस यहाँ से मूव कर जाएगा। ये वाला आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला मूव कर गया। अब ब्लू वाला इधर चला गया है। और एक ये यहाँ पे क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो क्या करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट तो करने देगा, बैकवर्ड मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, जो न्यूक्लियस इसमें आया था, ये न्यूक्लियस आगे आके इसके पास में आ जाएगा, ब्लू वाले के पास में। जो यहाँ ब्लू वाला इधर गया था वो इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। अब ये कैरियोगैमी करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन भी हो जाएगा। तो दो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प, या इसकी फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिडियोकार्प बना। बेसिडियोकार्प बनने की वजह से दो डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर गए, कैरियोगैमी हो गया, सिन कैरियोन बन गया। कंडीशन हम कह सकते हैं सिन कैरियोन कंडीशन बन गया यहाँ पे। सिन कैरियोन कंडीशन जो है बनने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद में मेसिस हो रहा है, और मेसिस से बेसिडियोस्पोर या हैप्लॉइडस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जाइगोट बना था, 2n कंडीशन बनी थी, उससे क्या हो गया, हैप्लॉइडस्पोर बेसिडियोस्पोर बन गए हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोमाइसीटीज़ के अंदर, जहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक यहाँ पे बेसिडियम या क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद में कैरियोगैमी हुई, सिन कैरियोन कंडीशन बनी, बेसिडियोकार्प यहाँ पे दिखाई दिया आपको, मेयोसिस हुआ, और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। जो यहाँ पे माइसीलियम है, दो टाइप के माइसीलियम हो सकते हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ में, एक प्राइमरी माइसीलियम, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक है, शॉर्ट लिव्ड है। बाद में कैसा बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा बना, डाइकैरियोटिक, जिसमें दो न्यूक्लियस आ गए, लॉन्ग लिव्ड होता है सेकेंडरी माइसीलियम। डोमिनेंट फेज भी यही होता है, ये जो है डाइकैरियोटिक कंडीशन में रहते हैं, ये इनका डोमिनेंट फेज भी होता है, और इसी में ये लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हैं। तो दो तरह के माइसीलियम हो सकते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड। और डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, सेकेंडरी माइसीलियम या डाइक। अब हम बेटा आ जाते हैं, देखो एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज़, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कॉमनली। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे सिंपल, समट्स क्या होती हैं, समट्स दे आर बेसिडियोमाइसीटीज़। ये यहाँ पे समट्स जो है बेसिडियोमाइसीटीज़ हैं, और ये यहाँ पे डिजीज़ कॉज करती हैं, ब्लैक कलर रेस्टिंग स्पोर बनाती हैं, थिक वॉल्ड स्पोर बनाती हैं, इसलिए इनको समट बोलते हैं। तो समट कौन कॉज करता है, आपको बस ये बताना, जीनस का नाम यूस्टिलेगो। याद कैसे करेंगे, आप अगर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो एस यू पास में देखो, समट के पास में कौन सा है, यू जीनस है, यूस्टिलेगो वाला, यूस्टिलेगो आपको जीनस याद रखना है। तो एस याद रखना है और यू याद रखना है। इससे सिंपल फार्मूला कुछ भी नहीं है। समट को कौन कॉज करता है, एग्जाम में बस इतना आता है, विच ऑर्गेनिज्म कॉज द समट इन द प्लांट्स, दैट इज़ द यूस्टिलेगो जीनस।
या फिर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज से। अब देखो ये थिक वॉल्ड यहाँ पे स्पोर्स बनाएंगे, ब्लैक कलर्ड स्पोर होंगे, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा होगा, ये वीट के अंदर यहाँ पे ब्लैक कलर्ड स्पोर बन गए हैं, थिक वॉल्ड स्पोर बन गए। अगर आप इसको टच करोगे बाद में तो यहाँ से आपका हाथ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। और ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो समट कॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये पूरे फंगस के स्ट्रक्चर को खा गई है, ग्रेन्स को खा गई है। और ये जो ब्लैक कलर रेस्टिंग स्पोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे समट बोलते हैं। फंजाई से तो इसको फ़ायदा होगा क्योंकि इसने वीट को यूज़ कर लिया है एज ए पैरासाइट अपनी नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन ये वीट प्लांट ख़त्म हो जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा फार्मर को। तो ये समट जो दो तरह की हो सकती है, कवर्ड जिसमें कवरिंग हो और लूज जिसमें विदाउट कवरिंग हो। यहाँ पे देखो यूस्टिलेगो हॉर्डेई जो कॉज करती है कवर्ड समट ऑफ बार्ले, बार्ले में कवर्ड समट कॉज करती है। यूस्टिलेगो हॉर्डेई आपको स्पीसीज याद करना है, जीनस सबके सेम है। देखो यहाँ से लूज हो चाहे कवर्ड हो। यूस्टिलेगो मेडिस क्या कॉज करती है, कवर्ड समट ऑफ कॉर्न कॉज करती है। तो यहाँ पे देखो बार्ले पहले बी फिर सी आया, कॉर्न आ गया, तो यहाँ पे कवर्ड समट ऑफ बार्ले कॉज करेगी यूस्टिलेगो हॉर्डेई, और यूस्टिलेगो मेडिस कॉज करेगी कवर्ड समट ऑफ कॉर्न। तो आपको सिर्फ जीनस भी याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लूज समट जो है यूस्टिलेगो न्यूडेट्रिटिसाई ये कॉज करती है, लूज समट ऑफ वीट कॉज करती है। तो यूस्टिलेगा न्यूडेट्रिटिसाई आपको पता है, न्यूडा मतलब न्यूड की तरह कह सकते हो, लूज की तरह कह सकते हो। जो यूस्टिलेगो अविनी है वो कॉज करती है लूज समट ऑफ ओट के अंदर, और प्लांट के अंदर लूज समट ऑफ वीट यूस्टिलेगो अविनी कॉज करती है। तो यहाँ पे समट जो कॉज करती है बस इतना याद रखना है, चाहे वो कवर्ड हो चाहे वो लूज हो, यूस्टिलेगो जीनस कॉज करता है। एग्जाम्पल इनमें से भी आ सकते हैं, लूज समट ऑफ वीट आ सकता है, वो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम भी बेसिडियोमाइसिटीज होती है, जो एडिबल मशरूम होती हैं। सारी मशरूम एडिबल नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है। सिर्फ जो एडिबल मशरूम होती हैं वही हम खाते हैं, जो एडिबल नहीं होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, उसको हम नहीं खाते हैं। नॉन टॉक्सिक ही एडिबल होती है हमारे लिए। देखो एडिबल जिसका बेसिडियोकार्प होगा उसी को हम कंज्यूम करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला लाइक बेसिडियोकार्प होता है जिसमें एगेरिकस आता है, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस है या फिर एगेरिकस बायोस्पोरस है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे एडिबल होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, छतरी लाइक जो ग्रो करते हुए दिखाया है, ये एगेरिकस ही है। और ये एडिबल जो बेसिडियोकार्प है उसी को मशरूम को हम कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जीनस याद रखना है, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस और एगेरिकस बायोस्पोरस स्पीसीज याद रखना है। इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो बनेंगे जिससे ये होल्ड करेगा, इसको राइजोमॉर्फ बोलते हैं। ये इसके पार्ट को हम स्टाइप बोलते हैं। ऊपर जो छतरी बनेगी, छतरी के अंदर गिल्स दिखाई देंगे आपको, और ये उसकी छत को हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है पार्ट से भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। तो पाइलस क्या है, देखो इसके छत को बोलते हैं, गिल्स इसके अंदर होते हैं, और स्टाइप जो इसकी जो पार्ट नीचे होता है इस पाइलस के अंदर नीचे, और राइजोमॉर्फ जो होती हैं जिससे सोइल से ये जुड़ता है। तो मशरूम एगेरिकस जो है एडिबल बेसिडियोकार्प जिसके होते हैं उसको हम खाते हैं, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस या एगेरिकस बायोस्पोरस, ये दो आपको स्पीसीज याद रखने हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है टोडस्टूल। टोडस्टूल्स क्या होते हैं, पॉइजनस मशरूम, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज हैं। जैसे कि अमेनिटा सीजेरिया जिसको बोलते हैं सीजस मशरूम। ये ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि सीजस जब रूल कर रहा था यूरोप के अंदर तो उस टाइम उन्होंने पनिशमेंट देने के लिए इस मशरूम को खिलाया जाता था ताकि उससे उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि ये पॉइजनस है मशरूम। एमेनिटा फेलोइड्स भी डेथ कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डेथ कैप इसलिए है क्योंकि इसकी ये भी पॉइजनस होती है, इसको खाने से डेथ हो जाती है। तो इसकी कैप को खाया तो उसके अंदर पॉइजन है, और पॉइजन को कंज्यूम करेंगे तो एमेनिटा फेलोइड खाएंगे तो डेथ हो जाएगी। तो सीजस मशरूम एमेनिटा सीजेरिया इसलिए बोला गया, और एमेनिटा फेलोइड्स को भी इसलिए बोला गया। टोडस्टूल्स क्या होती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज पॉइजनस मशरूम को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रस्ट। फोर्थ एग्जाम्पल रस्ट। रस्ट भी एक बेसिडियोमाइसिटीज है। तो रस्ट कॉज करने वाली पक्षिनिया होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, PR, देखो यहाँ पे PR, P पक्सिनिया, R रस्ट। जैसे SU था ना, समट कौन कॉज करता है, स्टीलगो। तो यहाँ पे PR पक्सिनिया जीनस है जो कॉज करता है रस्ट, ये भी वीट के अंदर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे पक्सिनिया है ये कॉज करता है रस्ट, तो आपको PR याद करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे सिंपल ट्रिक नहीं हो सकती याद रखने की।
देखो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से स्टेम के ऊपर जो है यहाँ पे जो है ब्राउन रस्ट हो गई है, ब्राउन रस्ट जो है यहाँ पे रस्ट लग गई है, जंग लग गई है। तो ये जंग क्या है, फंगस है अपने आप में। ये धीरे धीरे प्लांट को कमज़ोर कर देगी क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन खुद ले लेगी फंजाई, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इससे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा, फार्मर को नुकसान होगा। तो ब्राउन रस्ट जो है फंजाई अपना फ़ायदा करती है, अपने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्लांट को खा जाती है, कुर्बान कर देती है। रस्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पिस्टूल्स कंटेनिंग स्पोर्स, जैसे कि पक्सीनिया ट्रेटिसाई कॉजेज द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये ब्लैक कलर में भी रस्ट कॉज कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राउन ही होती है, ब्लैक कलर भी हो सकती है। पक्सीनिया ट्रेटिसाई, पक्सीनिया ग्लूमेरम येलो रस्ट कॉज करती है ऑफ व्हीट, या फिर पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस ये भी येलो रस्ट कॉज करती है। तो पक्सीनिया ग्लूमेरम और पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस ये कॉज करते हैं येलो रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करते हैं। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा कॉज करता है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, जो आपको दिखाई भी दे रहा है ब्राउन कलर के यहाँ पे रस्ट लग गई है, जंग लग गई है, जैसे लोहे पे होता है वैसे ही पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट को कॉज करता है। आपको जीनस से याद कर लेंगे, इससे भी आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। देखो पक्सीनिया जो है हेट्रोसिस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसको कोई ना कोई पैरासाइट है तो इसको कोई ना कुछ हमेशा होस्ट चाहिए। प्राइमरी होस्ट इसका वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट इसका बारबेरी होता है, आपको ये याद रखना है। तो पक्सीनिया का प्राइमरी होस्ट वीट है और सेकेंडरी इसका क्या है, बारबेरी है। ये मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल होता है, ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करती है। उसके नाम यहाँ पे दिए नहीं है क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट इतना याद रख लोगे तो काफ़ी यहाँ पे सफिशिएंट है। और हेट्रोसिस मतलब क्योंकि 2 टाइप के होस्ट हैं, देखो प्राइमरी होस्ट अलग है, सेकेंडरी होस्ट, इसलिए हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है बेटा देखो बेसिडियोमाइसिटीज़ में, हाँ अब जो है एग्जांपल यहाँ पे रस्ट के बाद में ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई है। इस तरह से आपको जो है सेल्फ जैसे बना देते हैं ना वॉल के अंदर, वैसे ही ग्रो करती हुई आपको दिखाई देगी। ये ऊपर से लिया गया पिक्चर है बेटा, एक्चुअली ये प्लांट का ये स्टेम है, इससे ये बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, ऐसे ये ऐसे ग्रो कर रही है स्टेम से, आप समझ गए होंगे। ये स्टेम है तो ये ऐसे ग्रो कर रही है, इसके ऊपर ये ऐसे ग्रो कर रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई हैं और ट्री और लॉग पे मिलेंगे, लकड़ी के पड़े हुए टुकड़े पे ग्रो कर सकती है। गैनोड्रमा इसी को बोलते हैं, गैनोड्रमा बेटा ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, इसको लोग कंज्यूम भी करते हैं। अगर ये एडिबल है क्योंकि नॉन टॉक्सिक होगी तो एडिबल हो सकती है और ये काफ़ी महंगी भी बिकती है मार्केट में। तो गैनोड्रमा यहाँ पे ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ है, जो कि एडिबल हो सकती है और इसको लोग खाते भी हैं, तो इसको ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई बोलते हैं, दैट इज़ गैनोड्रमा। बर्ड्स नेस्ट फंजाई, देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बर्ड के नेस्ट की जैसे दिखाई दे रही है, ये वाली यहाँ पे आपको ऐसा दूर से देखने को ऐसे लगे जैसे बर्ड के नेस्ट हो, लेकिन ये रियल में क्या है, फंजाई है बेटा। अपीयरेंस में बर्ड नेस्ट के जैसे इसलिए इसको बोला गया बर्ड नेस्ट फंजाई। इसमें कौन कौन से जीनस हो सकते हैं, निडुलेरिया भी ऐसा कर सकता है, सीथियम भी कर सकता है, क्रूसिबुलम भी कर सकता है। तो एनसीसी याद रख लेना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है। तो निडुलेरिया, साइथियम और क्रूसिबुलम, तो ये जो है बर्ड के नेस्ट के जैसा दिखाई दे। देखो यहाँ पे अभी ये बने नहीं है, धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ करेगी फंजाई, तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्स दिखाई देते हैं ना बर्ड के, वैसे ही ये यहाँ पे किसी ने जो है अपीयरेंस में इस तरह से दिखाई देगी। तो इसकी वजह से बर्ड नेस्ट फंजाई, इसी को बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ को। ये समझ में आ गया। पफ बॉल भी बेसिडियोमाइसिटीज़ है, जैसे कि लाइकोपर्डन गिगेंटियम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पफी बॉल जैसे हम वूल से बना देते हैं बेटा, पफी बॉल वूल से हम जो है रोल करते करते कैसे करें, रोल कर लें ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसको काट यहाँ से टाइटली बांध दें और फिर काट दें यहाँ से, तो ये पफी बॉल बन जाती है पफ बॉल, इसलिए इनको बोला गया ये पफ बॉल की जैसी दिखाई देती है। लाइकोपर्डन गिगेंटियम, लाइकोपर्डन गिगेंटियम भी क्या है, यहाँ पे एक बेसिडियोमाइसिटीज़ है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट सेल्फ फंजाई देखा, गैनोड्रमा जो है, बर्ड नेस्ट फंजाई, निडुलेरिया, साइथियम, क्रूसिबुलम जीनस है, ये याद करना है। एनसीसी याद रखना है आपको यहाँ पे। पफ बॉल्स, लाइकोपर्डन गिगेंटियम पफ बॉल्स का एग्जाम्पल है भी बेसिडियोमाइसिटीज़ है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेटा डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसमें हमने स्टार्ट किया था समट के साथ में, समट के बाद फिर मशरूम या एडिबल मशरूम गैरिकस, फिर हम टोडस्टोल्स जो कि पॉइजनस मशरूम है, रस्ट, फिर पक्सीनिया जो कॉज करता है, फिर हमने ब्रैकेट फंजाई, फिर बर्ड नेस्ट फंजाई, फिर पफ बॉल्स, और फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। मुझे उम्मीद है जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कैसे आंसर करेंगे वो सब आपको समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।